हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले एक ABC त्रिभुज है और उनका मध्य बिंदु हमारा DE और F है। तो थोड़ा सा पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा क्लास 9 के भी बारे में जानेंगे। ठीक, जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कुछ रिपीट होंगे। जिससे हमारा कोई एक त्रिभुज है इस तरीके से ABC, ABC। ठीक, इनका हमारा जो मिड पॉइंट है वो हमारा D इस जगह पे और E और ये F इस तरीके से दिया गया है। इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो DEF है इसका अनुपात हमारा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रमाण। ठीक, प्रमाण लिख करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस वाले यहाँ पे जो हमारा है DF और BC ये दोनों आपस में समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे? क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट के थ्योरम के यानी मध्य बिंदु जो प्रमेय कहता था वो क्या होता है कि अगर यदि ये भी हमारा मध्य बिंदु है और ये भी हमारा मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा लिखेंगे पहले, चूँकि DAB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु तथा F जो हमारा है AC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। ठीक, इस तरीके से जब दिया गया है कि हमारा कि DAB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों हमारा मध्य बिंदु है और ये हमारा जो समांतर हो जाएंगे, DF समांतर BC। इसलिए हम बोल सकते हैं कि DF और BC समांतर है। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज को कंसीडर करते हैं। इस वाले चतुर्भुज ये हमारा BE और DBEF या BDEF जो बोल सकते हो। ठीक, या फिर DBEF लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो DF यदि FC BC का समांतर है तो उसी का पार्ट हमारा BE है। ठीक, तो ये DF हमारा क्या होगा, BE के भी समांतर होंगे, DF समांतर होंगे BE के। ठीक, और यहाँ पे क्या होंगे, DF हमारा BE के बराबर भी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तथा DF हमारा BE के बराबर भी होंगे। ठीक, देखो ये हमारा BC क्या है, कंप्लीट यहाँ पे इसका हमारा आधा होता है। इस तरीके से अगर यदि रिलेशन देखा जाए, BC जो हमारा होता है वो क्या होता है, मतलब ये जो DF होता है वो हमारा क्या होता है, DF जो होता है वो हाफ ऑफ BC। ठीक, यानी DF हमारा क्या होता है, BC का आधा होता है। ये जो DF है ये हमारा BC का आधा होता है। ये भी हमारा मध्य बिंदु प्रमेय क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये BE हमारा क्या है, इसका माध्यिका है, तो माध्यिका BE हमारा क्या होगा, इस BC का आधा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा DF है और BE दोनों आपस में क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपस में इक्वल यानी बराबर भी है और समांतर भी है। तो यहाँ पे अगर यदि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो वो क्या होता है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए DBEF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि उनका जो एंगल होता है यानी आपस में उल्टा जो एंगल होता है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, इसमें सेम हो जाएंगे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि कोण B और कोण F आपस में इक्वल होंगे। ये कोण हमारा क्या होता है, जो हमारा समूह कोण होता है वो दोनों आपस में सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक, जिसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। ये दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं और इधर से देखेंगे तो ये दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोण B हमारा कोण F के बराबर मिल गया। इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मानते हैं। अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं, जिस प्रकार से इसको हम लोगों ने पहले देखा कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार से हम इस वाले चतुर्भुज के ऊपर आएंगे। ठीक, ये हमारा चतुर्भुज क्या है कि DEFC। तो यहाँ पे देखो फिर से हमारा क्या है, DF और EC हमारा ये भी हमारा समांतर होंगे और DF हमारा EC के इक्वल होंगे क्योंकि ये EC हमारा माध्यिका है। ठीक, ये हमारा माध्यिका है तो ये BC का आधा होगा, तो DF बराबर का EC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसी प्रकार DF जो है सो EC के इक्वल है और DF BC के समांतर भी है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि DEFC एक समांतर चतुर्भुज होंगे।
एक समांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका गुण क्या होता है कि उनका समूह कोण आपस में सेम होता है। हम बोल सकते हैं कि इस वाले के लिए कौन डी और ये कौन सी दोनों आपस में समूह कोण बना रहे हैं और ये सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी के बराबर कौन डी। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्या है कि ये कौन बी हमारा कौन एफ, इस पूरे त्रिभुज के लिए हमारा कौन बी इस छोटे त्रिभुज का कौन एफ के बराबर है, और दूसरा हमारा कौन सी जो है सो कौन डी के इक्वल है। कौन सी हमारा पूरे त्रिभुज का ये कौन सी और ये छोटे से त्रिभुज का कौन डी, ये क्या है आपस में दोनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी ई एफ दोनों समरूप हो जाएंगे, यानी डी ई एफ समरूप हो जाएंगे, ट्रायंगल डी ई एफ समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम ये काम करते हैं, जब ये समरूप होते हैं तो इनका क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और जो एरिया ऑफ ए बी सी होंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा इसका हम लोग लेते हैं बी सी और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए डी एफ को लेते हैं। ठीक, यानी डी एफ ऊपर वाला छोटा है तो डी एफ बटा का बी सी और इनका स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा डी एफ है, यहाँ पे देखो ये डी एफ हमारा हाफ बी सी है। अगर यदि हमें डी एफ चाहिए यानी बी सी चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस बी सी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तोड़ करके ये 2 इधर चला जाएगा क्रॉस में, तो 2 डी एफ इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये बी सी का मान है तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखो इस डी एफ का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक, ये डी एफ का स्क्वायर छोड़ देते हैं, लेकिन बी सी का स्क्वायर है। ठीक, और बी सी का मान कितना है, अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है 2 डी एफ। तो यहाँ पे हम लोग 2 डी एफ का ये स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ऊपर में हमारा हो गया डी स्क्वायर एफ स्क्वायर और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये डी स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये और ये कट जाएंगे, बचेंगे ऊपर में 1 और नीचे में 4, तो ये 1:4, इनका जो अनुपात हो जाएंगे कितने के बराबर, 1:4 के बराबर। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलो क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। थोड़ा सा फिगर बनेंगे तो ये हमारा समझ में। देखो हमारा 2 त्रिभुज है ऐसे, एक हमारा त्रिभुज ए बी सी है और एक हमारा त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक, डी ई एफ, इनकी जो माध्यिका है, मान लेते हैं ये माध्यिका एम और इसका माध्यिका एन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटावा एरिया ऑफ डी ई एफ जो होंगे ए एम और डी एन के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, पहले सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा का एरिया ऑफ डी ई एफ जो होंगे वो किसके बराबर, यानी ए एम का स्क्वायर और डी एन के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। पहले हम लोग प्रमाण लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक, देखो प्रमाण में हम लोग सबसे पहले इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों को हम लोग एक काम करते हैं, पहले सिमिलर प्रूव करते हैं, समरूप इस दोनों त्रिभुज को प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन। ठीक, देखो ये हमारा कौन बी और कौन ई दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारा पहले से बोला गया कि ये मतलब ये जो ए बी सी है और डी ई एफ दोनों हमारा समरूप है, तो इनके जो समूह कौन होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कौन बी के बराबर कौन ई, ये हमारा दिया है। ट्रायंगल ए बी सी हमारा है समरूप ट्रायंगल डी ई एफ के, इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा कौन आधा है और ये हमारा कौन आधा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो अनुपात होंगे वो भी सेम होंगे। तो ए बी के बट्टा में ये डी ई होगा। ठीक, उसी प्रकार से इस बी सी के बट्टे में
ये EF होगा, ये जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इनके जो हमारा समान है BC हमारा EF के बराबर होंगे, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि AB बटा ये BC हमारा कंप्लीट और EF, ये BC हमारा यहाँ तक आ जाता है, लेकिन त्रिभुज हमें इतना ही लेना है, ठीक। और EF में हमारा पूरा कंप्लीट आया था, इतना ही लेना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ये हमारा क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो ये दोनों बराबर बराबर भाग में होंगे, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं पूरे BC का आधा बोल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे आधा कर देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक। तो AB बटा का DE हो गया। उसके बाद इस BC का आधा करेंगे, BC को आधा करेंगे तो ये BM हो जाएंगे, बट्टा का BF का आधा यानी EF का आधा करेंगे तो ये EN हो जाएंगे, ठीक। इसको एक काम करते हैं, हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब चलो हम लोग जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या है दिया हुआ कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF क्या है, जब ये हमारा दोनों समरूप है तो क्या होंगे, इनके जो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर के बराबर होंगे इनका क्षेत्रफल का, ठीक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो होंगे बट्टा का DE का स्क्वायर, ये इस तरीके से बराबर में होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, ट्रेंगल ABC रहने देते हैं, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF, ठीक। अब AB का स्क्वायर बट्टा का DE का स्क्वायर, AB कितना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB के स्क्वायर और DE के स्क्वायर, यानी AB और DE का मान कितना है BM बट्टा का EN, BM ये AM होगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक काम करने भूल गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ABM समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEN के, ठीक। तो उस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो इसका भुजाएं हो वो समानुपातिक हो जाएंगे, यानी AB बट्टा का DE जो हो जाएंगे वो AM बट्टा का DN के बराबर हो जाएंगे, ठीक। ऐसे हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो AB बट्टा का DE हमारा किसके बराबर है, AM बट्टा का DN के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, AM बट्टा का DN का स्क्वायर कर देंगे, यही हमें प्रूव भी करना था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और बट्टे में एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF, और इधर हम लोग AM का स्क्वायर और बट्टा का DN का स्क्वायर, ये हमें प्रूव भी करना था, ठीक। लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ये हमें प्रूव कर दिया, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।